हम लोग इतना पीछे छूट गए हैं, बिहार राज्य इतना पीछे छूट गया है दूसरे राज्यों के मुकाबले कि कल से अगर एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी बिहार को सही रास्ते पर आने में 5 साल 10 साल का समय लग सकता है। अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि मैं आऊँगा और कल बिहार को सुधार दूंगा तो या तो आदमी मूर्ख है या सिरे से सबको मूर्ख बना रहा है। ये संभव नहीं है, क्योंकि आप देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं, तो किस गति से आप बढ़ना शुरू करेंगे कि आप आगे जाएंगे। इसलिए जनसुराज का जो लक्ष्य है कि अगले 10 वर्ष में हम देश के टॉप 10 में आए। अभी तो हम लोग 28वें नंबर पे हैं और 28वें नंबर पे आज से नहीं है, 1990 से लेकर अभी तक 35 वर्ष से। 1990 में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार। 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तब भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार। और 20 साल नीतीश कुमार के शासन के बाद भी आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है बिहार। आप एक पायदान भी ऊपर नहीं पहुंचे। तो अगले 10 वर्ष में हम लोग ये कह रहे हैं कि बिहार कम से कम टॉप 10 में आए। उसके लिए ही व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन चाहिए और बहुत सारी बातें होनी चाहिए। स्वास्थ्य होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, वो सब बात है। लेकिन शुरुआत तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ की प्राइमरी जो शिक्षा है उसको, शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने को लेकर है। युवाओं के हाथ में रोजगार हो और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको कम से कम एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का अवसर मिले। तो 3 चीज जो हम लोग मूलभूत बात कह रहे हैं कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए देश की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था बिहार में बनाई जाएगी। जो 15 से 50 साल के युवा हैं उन साथियों के लिए उनके हाथ में हुनर है लेकिन उनके पास पैसे नहीं, उनको पूंजी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि स्वरोजगार के जरिए वो अपने पैर पर खड़े हो सकें। और तीसरा, जो 60 साल से ऊपर के महिला पुरुष हैं उनको कम से कम 2000 रुपये की राशि जरूर दी जाएगी, सहायता पेंशन दी जाएगी, ताकि वो लोग अपना एक बेसिक जिंदगी जी सके। ये 3 चीज जनसुराज की सोच की आधारभूत बात है जिससे शुरुआत होगी।